SM2 का प्लेन स्ट्रेस इक्वेशंस, प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सबसे पहले यार मैं बताऊं, मैं बहुत आसान तरीके में आपको बताने वाला हूं। आपको एक 32 पेज की PDF समझो, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही, सिर्फ फॉर्मूला देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला हूँ, सही है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊँगा कि ये जो सर ने पूरी 32 पेज की PDF है, इसमें हमने क्या निकालना होता है और कैसे निकालना होता है, सही है। दो तरह के इसमें फॉर्मूले यूज़ होते हैं। एक ही सवाल को दो तरीके से पेपर में आएगा कि आप इस सवाल को दो तरीक़ों से सॉल्व करो, एक कैलकुलेशन मेथड से और एक बोहर सर्कल मेथड से। बोहर है या मोहर है, किसी इस सर्कल मेथड से, सही है। तो मतलब क्या है, एक कैलकुलेशन मेथड से करोगे, एक ग्राफिकल मेथड से करोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये सवाल आ सकता है, 90% चांस है मेरे ख्याल से, 70-80 आना चाहिए पेपर में, ठीक है। ये सवाल मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स बताऊँगा, क्या चल रहा है, कैसे करना होता है, कैलकुलेशन मेथड भी और ग्राफिकल मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। बल्कि मैं वीडियो को डिवाइड करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन मेथड बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं ग्राफिकल बता दूंगा, ताकि थोड़ा सा बोझ कम हो जाए यहाँ पे। तो इस सब कचरा नहीं है भाई, जिसने बनाई है रिस्पेक्ट बटन, बहुत मेहनत से बनाई है भाई, आई रिस्पेक्ट यू। वन नोट में आ गए, ये हमारा नोट पैड खुल चुका है। अब आपने गौर से देखना है सीन क्या है भाई। देखो हमारे पास एक ये क्यूब है, सही है। क्यूब के ऊपर स्ट्रेस लग रही है यूं करके। नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी और शेयर स्ट्रेस हमेशा प्लेन के पैरेलल लगेगी। अब फर्ज करो कि ये हमारा एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। और अगर हमेशा गौर करना कि अगर एक शेयर फोर्स यूँ लग रही है तो दूसरी इसको हमेशा बैलेंस करने के लिए लगेगी सॉलिड मैकेनिक्स में, सही है। ये आपको समझ आ गया। जब भी सवाल में अगर ये नीचे गिवन है तो आप इसको दूसरी साइड पे लगाओगे। फर्ज करो कि मैं ये बता रहा हूँ कि आपका एक ही है, फर्ज करो आपको शेयर की डायरेक्शन यूँ गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए यूँ लगाओगे और इस वाली को बैलेंस करने के लिए यूँ लगाओगे और इस वाली को बैलेंस करने के लिए यूँ लगा दोगे। अब आप गौर से देख रहे हो, ये दोनों इस कोने को यहाँ खींच रहे हैं, ये दोनों इस कोने को यहाँ खींच रही हैं, बैलेंस कर रही है प्रॉपर, सही। मतलब ये इसको यूँ दबा रही है, इसको यहाँ से दबा रही है, प्रॉपर बैलेंस है, कहीं भी नहीं रोटेट। इसको आपने बैलेंस ही देखना है रोटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट करो ये बीच में पिन है और ये इसको क्या घुमा रहा है, यूँ करके क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब ये मुझे एक सवाल गिवन है और यहाँ पर ये राइट साइड पर शेयर फोर्स, इस वाली फोर्स को शेयर कहते हैं और जो ये वाली फोर्स है इसको नॉर्मल फोर्स स्ट्रेस कहते हैं। जो मेरी शेयर स्ट्रेस है, जो मेरी शेयर फोर्स लग रही है यहाँ पे, वो यहाँ पर इसको क्या घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो ऊपर वाली है वो उसको क्लॉकवाइज घुमानी चाहिए। कोई भी एक स्ट्रेस, एक शेयर स्ट्रेस बराबर वाली को रोटेशन में सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि अपोज करेगी। ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, सही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि what do you want to determine this question and what is this question asking and what are the condition of these questions। सबसे पहले आपको ना एक प्लेन गिवन होगा, यहाँ पर एक सादा प्लेन और एक सादा शेयर स्ट्रेस है, सही है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लग रहा है और यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लग रहा है। पहले हम देखें बैलेंस है। अच्छा, नॉर्मल को आपने नहीं देखना, बैलेंस है। ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ लग रहा है, ये आउटवर्ड लग रहा हो, लेकिन जो शेयर स्ट्रेस है ना, जो रोटेशन है, रोटेशन हमेशा कंजर्व रहेगी आपकी। अब ये देखो, ये वाली जो नीचे इसकी डायरेक्शन है इस वाली शेयर स्ट्रेस की, इसको क्लॉकवाइज घुमा रही है, जबकि इसके बिल्कुल ऊपर वाली इसको क्या घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। इसका मतलब ये बैलेंस है। तो हमारे पास फर्ज करो दो इसकी डायरेक्शंस गिवन है। यहाँ पर एक सिग्मा लग रही है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा एक्स, दिस इज टॉ एक्स वाई। एक्स वाई कैसे, क्योंकि एक्स प्लेन में और वाई डायरेक्शन में। इसी तरह ये वाली जो आपकी स्ट्रेस है ये सिग्मा वाई है, और इसी तरह इसकी जो डायरेक्शन है वो है टॉ वाई प्लेन में और एक्स इसका एक्सेस है, सही है। वाई प्लेन में और एक्स डायरेक्शन में जा रही है टॉ, और हम ये याद रखना टॉ एक्स वाई बराबर होगी टॉ वाई एक्स के मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जैसे 25 है तो ये भी 25 है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस और कंजर्व रहता है। ये कौन सा आपको पता चलिए। अब देखो आपने क्या पता करना है, आपको सवाल में गिवन होगा कि योर प्लेन इज रोटेटेड बाय 30 डिग्रीज, 30 डिग्री से रोटेट किया। अब यार देखो सीन ये है कि शुरू में ना यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रही है, यहाँ सिग्मा वाई लग रही है। यहाँ पर फर्ज करो यहाँ पर 80 की स्ट्रेस लग रही है, 80 न्यूटन की पास्कल की, और यहाँ पर 50 की स्ट्रेस लग रही है या डाउनवर्ड। तो ये तो आपको पता है आंखों के सामने 80 और 50, लेकिन क्या हुआ है यहाँ से, जब आपका ये जो आपका वो है डेटा में, यहाँ से आपने इसको क्या घुमाया, इन लोगों ने बोला कि 30 डिग्री आपकी बॉडी रोटेट कर चुकी है। तो अब आपकी बॉडी कुछ इस तरह की दिखेगी, यूं करके 30 डिग्री रोटेट करिए, यहाँ से इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। अब क्या है, अब यहाँ पर
जो फोर्स है वो आपकी यूं करके लगेगी 80, और ये 80 की नहीं लगेगी। अब आपकी फोर्स हो जाएगी थोड़ी सी चेंज। इसका फॉर्मूला आता है, पहले तो 80 लग रही थी यहाँ पर, जब आपकी बॉडी रोटेट हो गई एट अ सर्टेन एंगल 30, तब क्या होगा, आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं, शेयर स्ट्रेस और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये तीन फोर्सेज हैं आपके इन सवालों में से, ये तीन फोर्सेज हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई, ये तीन फोर्सेज हैं। ये अब आपकी चेंज हो गई, 80 और 50 और 25 नहीं रही। टॉ एक्स वाई को हम बोलते हैं, लेट करते हैं 25 दी हुई है सवाल में, ये गिवन है। तो अब यहाँ पर इशू आ जाता है क्या है, सीधा सीधा कैलकुलेशन मेथड है। पहला स्टेप हमेशा आपने रट्टा मार लेना। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको एंगल गिवन होगा 30। पहले स्टेप में आपने तीनों इसके फॉर्मूले गिवन होते हैं, सही है। ये इसके फॉर्मूले यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के देख लेते हैं। ये रहा सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, ये रहा टॉ का फॉर्मूला और ये सिग्मा वाई का, सही है। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, x1 y1 छोड़ो, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, सिग्मा वाई का फॉर्मूला और टॉ एक्स वाई का फॉर्मूला। सिग्मा एक्स आपको पता था 80 50 80 50, एंगल कितना है हमारा 30, एंगल कितना है हमारा 30। टॉ एक्स वाई क्या है, गिवन होगा 25, ओके। टॉ एक्स वाई 25 आपको गिवन होगा, जो टॉ एक्स वाई लग रहा है ना, मैं यहाँ पर जो अभी देखा था, ये टॉ एक्स वाई ये रहा, ये आपको गिवन है। तो आपने क्या किया, यहाँ से सिग्मा एक्स आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ डालोगे सिग्मा वाई आ जाएगा, और यही चीज़ यहाँ डालोगे चीज़ें, तो आपके पास टॉ एक्स वाई आ जाएगा। ये टॉ एक्स वाई क्या है, रोटेशनल के बाद है, इसलिए हमने 1 डिनोट करते हैं इसको, वरना 1 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भी टॉ एक्स वाई है। 25 ये पहले से गिवन था, और उसको मोड़ने के बाद क्या हुआ, मोड़ने के बाद तो हमने इसको 1 से डिनोट कर दिया। फर्स्ट करोगे, पहले यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लग रहा था ना, तो मोड़ने के बाद ये सिग्मा एक्स 1 बोल दिया, सिग्मा वाई 1 बोल दिया, ताकि बस डिनोट कर दें। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये निकालना है, सही है। ये आपने निकाल लिया ABC, ईजी है, बहुत है, समझ आ गया, बहुत आसान है भाई, समझ आ गया। अब क्या होगा, अब सीन ये होगा कि आपने क्या निकालना है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, स्टेप 2 इज फाइंड मैक्सिमम एंगल्स एंड, ये आपने अभी मैक्सिमम नहीं निकाला, ये जो भी आपने निकाला ना, ये बस आपने स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है, बस सादा। अब मैक्सिमम निकालोगे, ये निकाल तो गया, लेकिन इनका मैक्सिमम क्या निकालोगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ लगना चाहिए, किस एंगल पर लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए। तो सेकंड स्टेप का आपका है फाइंड मैक्सिमम एंगल एंड मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस, सही है। इसको हम ऐसे नोट करें, तो इसके हम सबसे पहले जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो करेंगे मैक्सिमम शेयर। देखो इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस। अभी आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, सब समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब ये है सिग्मा P1 सिग्मा P2। सेकंड चीज़ आपने ये निकालनी है, मतलब सिग्मा 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने बहुत आसान तरीके से लिख दिया, ये हमारी पहला स्टेप था। आपने क्या, जब इसको मोड़ा तो मोड़ने के बाद सिग्मा x1 सिग्मा y1 और टॉ एक्स y1 निकाल लिया विद द गिवन, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मोस्ट प्रॉब्ली आपको गिवन होगा, इसमें वैल्यू डालो, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, सही है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब जब हमने इसको 30 डिग्री मोड़ दिया, मोड़ने के बाद इसकी स्ट्रेसेस चेंज हो गई, वो स्ट्रेसेस को हमने नाम दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 थीटा P1 थीटा P2। सिग्मा 1 क्या है, जो पूरी बॉडी पर मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगी, उसको हम 1 से डिनोट करते हैं इन फॉर्मूला में, और जो मिनिमम फोर्स स्ट्रेस लग रहा है उसको 2 से डिनोट करते हैं। देखो थीटा P1 वो थीटा है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, इसी तरह थीटा P2 वो है जहाँ पर आपकी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस लग रही हो। ये कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये रहा आपके पास ये रहा सिग्मा 1 सिग्मा 2 का आपके पास ये गिवन है यहाँ पर, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का ये फॉर्मूला है आपको, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का फॉर्मूला से सिग्मा 1 जब निकालोगे तो आप अपनी वैल्यूज़ को प्लस वाला, देखो प्लस माइनस गिवन है, सिग्मा 1 के लिए प्लस करोगे और सिग्मा 2 के लिए माइनस कर दोगे। ये वही टॉ एक्स है जो शुरू में था, 80 50 और 25। ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर बहुत आसान है, इससे आपको पता चलेगा जब आपने इसको 30 डिग्री पे मोड़ा तो आपका जो स्ट्रेस चेंज होने के बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस आ रहा है वो क्या है, सही है। तो फर्स्ट करो, आपने इस फॉर्मूले में पुट द वैल्यू गेट द आंसर करके ये निकाल लिया, ये आपका आया D, ये आपका आ गया E। अब ये दोनों चीज़ें तो आ गई, थीटा P1 थीटा P2 मैक्सिमम और मिनिमम एंगल, ये कैसे निकालोगे, सीधा सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यहाँ पर आपके पास थीटा P1 का फॉर्मूला गिवन है, थीटा P1 का फॉर्मूला ये रहा, टेंजेंट 2 थीटा P इज इक्वल टू दिस। टॉ x1 आपको शुरू वाली वैल्यूज डाल दी है भाई, 25, ये 80 था आपका, ये 50 था,
सही है, और ये वहाँ जाके टेन इनवर्स और डिवाइड बाई 2, तो थीटा पी की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट करो कि आपका एक थीटा पी आता है, थीटा पी आपका आता है मैक्स या मिन, पहले आपको पता नहीं चलेगा। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ थीटा पी मेरा आ रहा है 10.5 आ रहा है, सही है। तो मेरा थीटा पी टू क्या होना चाहिए, एक मैक्स है एक मिनिमम है। देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक दूसरे से कितने फासले पे है, मुझे ये बताओ आप लोग। 90 की डिग्री पे है, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, तो इनका फासला कितना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, ऐसा ही है। फर्ज करो कि अगर मैंने कैलकुलेशन के बाद ये वाली मेरी क्या बनती है, मैक्सिमम, तो मेरी ये वाली क्या बननी चाहिए, मिनिमम बननी चाहिए। एक मैक्स होगी तो एक मिनिमम बनेगी, ठीक है, एक मैक्स है तो मिनिमम। तो इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9, मतलब इनका जो एंगल है, इन दोनों का अपना जो एंगल हो गया है 90 डिग्री। मतलब हमेशा आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, 90 होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एंगल 90, इसका मतलब अगर एक एंगल आपके पास 10.5 आ रहा है तो अगला एंगल में आप क्या करोगे, अगले एंगल के लिए आप एंगल कर दोगे 10.5 प्लस 90, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 105। 105 आ गया। अब आपके पास दो एंगल आ रहे हैं, एक आपके पास आ रहा है थीटा पी और एक और थीटा पी है। अभी आपको 1 2 नहीं पता, अभी आपको नहीं पता मैक्सिमम कौन सा मिनिमम कौन सा है, सही है। एक की वैल्यू आ रही है 10.5, एक की वैल्यू आ रही है 105। अब आपको लग रहा होगा 105 बड़ा इसलिए बड़ा आएगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा ना हो। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा वेरिफिकेशन यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे, आप यहाँ पे थीटा P1 है ना, थीटा P1 की वैल्यू कितनी है 10.5। आप इसी एंगल को किसी भी फॉर्मूले में डाल दो। फर्स्ट करो कि मैं थीटा की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, फर्स्ट करो कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। ये जो मेरे पास x1 का फॉर्मूला था, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, सही है। अब इस फॉर्मूले में मुझे पता है 80 50 80 50, मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे पहले एंगल रखूँगा 10.5, सही है, यहाँ भी रखूँगा एंगल 10.5 और सारी वैल्यूज़ डाल के अपना आंसर नोट करूँगा। फ़र्ज़ करो कि मेरा आंसर आता है यहाँ पर 20, मैंने बोला सही है, ये आंसर मेरा 20 आ रहा है। अभी रुक जाओ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि अब मैं दूसरा एंगल डालूंगा इसी जगह पर। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगा 10.5 के बजाय 105, सही है, तो 105 डाला, यहाँ भी 105 डाला, और फ़र्ज़ करो कि अब मेरा आंसर क्या आ रहा है 40। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ये है कि जब मैंने थीटा को 105 डाला तब मेरा जो स्ट्रेस है वो आ रहा है 40, ठीक है, और ये वाला पहले वाले से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेस मैक्स है। तो मैं इस स्ट्रेस को भी 1 का नाम दूंगा और इस एंगल को भी थीटा P1 का नाम दूंगा। ये मैं आपको बहुत थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। सिंपल बात ये है कि पार्ट 1 ये रहा, 3 चीज़ें निकाली, पार्ट 2 में ये 4 चीज़ें निकाली, पार्ट 3 में ये 3 चीज़ें निकाली, आपका सवाल ख़त्म है और कुछ भी नहीं करना भाई, इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि निकालते कैसे, ठीक है। इसी तरह जब थीटा P एक 10.5 डाला तो आपका स्ट्रेस क्या आया, आपका स्ट्रेस आया 20। अब आपको दिखने से पता चल रहा है कि 20 40 से छोटा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 डिनोशन कर दूंगा, और इसका मतलब मेरा 10.5 वो एंगल है जो मेरा मिनिमम स्ट्रेस दे रहा है, तो मैं इसको थीटा P2 का नाम दूंगा। ओके, ये इस तरह आप वेरिफिकेशन करते हो, किस एक फॉर्मूले में दोनों एंगल डालो तो मैक्स मिनिमम स्ट्रेस भी मैक्स मिनिमम एंगल भी पता चल जाएगा। यहाँ तक आपका 2 स्टेप खत्म हो गया। थर्ड स्टेप में आ जाओ। देखो हमारे पास 3 फोर्सेज है ना, सिग्मा, 2 सिग्मा है और एक शेयर है। वैसे तो शेयर भी 2 लग रही है, टॉ एक ये वाली लग रही है और एक यहाँ पे ऊपर लग रही है, लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम इसको एक ही लेट करेंगे। एक क्यों लेट करेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। आप एक ही निकालोगे, फर्ज करो आपकी वैल्यू आ गई 69, ठीक है, तो अगली बारी क्या होगी -69 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर ही है ना, सही है ना। एक अगर 69 है दूसरी -69 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऊपर जा रही है तो यहाँ वाली क्या आनी चाहिए, ये वाली यूँ आएगी, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगी, और ये वाली आपकी यूँ जाएगी। तो इसका मतलब अगर एक ऊपर जा रही है तो अगली नीचे आएगी। ये आपकी बनेगी स्केच डायग्राम। इसका मतलब यह है कि टॉ एक्स वाई अगर आप एक निकाल लो ना, सिर्फ एक मैक्स निकालोगे, तो जो मिनिमम होगी वो उसका साइन चेंज कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। तो टॉ मैक्स का भी फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। टॉ मैक्स का ये रहा आपका फॉर्मूला, सीधा ये टॉ एक्स आपको पता है 25 है, ये है हमारा 80, ये हमारा 50। वैल्यू डाली, समझो टॉ एक्स वाई आपका आ गया 70 70 आ गया, तो 70 आपका क्या है मैक्सिमम है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो -70 आपका मिनिमम है। ये आपने सॉल्व कर लिया यहाँ तक सब। अब ये थीटा S1 थीटा S2 क्या है, ये भी सेम सीन होता है भाई। क्या होता है कि थीटा
S1 वो एंगल है जहाँ पर आपका टॉ मैक्स शेयर सिग्मा नहीं टॉ मतलब शेयर फोर्स, जो आपकी शेयर फोर्स है वो क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। और थीटा S2 वो है जो वो एंगल है जिस एंगल पे आपकी शेयर स्ट्रेस मिनिमम हो जाएगी। इसको भी आप वेरिफिकेशन मेथड से ही करोगे, ये वेरिफिकेशन मेथड है। कैलकुलेशन में आओ, वहीं से कहीं फॉर्मूला पकड़ लो, ये रहा टॉ एक्स का, टॉ वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे ना क्योंकि टॉ है आपके पास। आप क्या करोगे यहाँ पे सिग्मा एक्स 80, ये आपको 50 गिवन है, साइन थीटा, थीटा में अच्छा पहले आप थीटा निकालोगे, सॉरी थीटा एस निकालोगे, तो थीटा एस का फॉर्मूला ये रट्टा मार लो यार, ये फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले रट्टा मारो। आप बोलोगे कि थीटा एस बराबर होता है थीटा पी प्लस माइनस का 45। प्लस माइनस का 45 का क्या मतलब है, जैसे हमने वहाँ पर थीटा पी में कैसे निकाला था, एक थीटा पी हमने निकाला 10.5, और थीटा पी का क्या फॉर्मूला है, अगला थीटा पी का क्या फॉर्मूला होता है 90 प्लस प्रीवियस वाला थीटा पी, ये तो फॉर्मूला आप समझो, रट्टा मार लो, ठीक है। तो इसी तरह से थीटा एस का फॉर्मूला होता है थीटा पी प्लस माइनस का 45, मतलब आपका जो भी थीटा पी आ रहा है उसमें से 45 ऐड करो और 45 माइनस कर दो मैक्सिमम और मिनिमम शेयर के लिए। जो मैंने भी आपको दिखाया वो सिर्फ एक रिलेशन है, थीटा एस का असली फॉर्मूला है, जैसे थीटा पी का था ना 2tan थीटा पी इज इक्वल टू सिग्मा टॉ एक्स वाई, इसी तरह थीटा एस का एक फॉर्मूला आता है, सही है। ये आपको पता है 80 है, ये आपको पता है 50 है, ये आपको पता है 25 है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, सही है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तब थीटा एस आ जाएगा, ठीक हो गया। थीटा एस आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट करो थीटा एस आपके पास आता है 4, सही है, 4 आ गया फर्स्ट करो। अब आपको नहीं पता ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो एक आपके पास थीटा एस 4 आया, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, सेम थीटा पी की तरह 4 प्लस 90 कर दोगे, ये हो जाएगा 94। तो एक आपके पास थीटा पी 94 आ गया और एक आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, ओके। इससे क्या पता चलेगा, ये बिल्कुल थीटा पी की तरह है, जैसे हमने एक थीटा पी फॉर्मूले से निकाल लिया और अगले वाले में इसको क्या कर दिया प्लस 90 कर दिया, 90 प्लस थीटा पी, तो आपके पास 2 थीटा एस आ जाएंगे और थीटा पी आ जाएंगे। वो क्यों किया हमने, क्योंकि देखो ये वाली शेयर और ये वाली शेयर 90 का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब अगर ये वाली शेयर मैं इसको डार्क करता हूँ, अगर ये वाली शेयर यहाँ जा रही है तो ये वाली शेयर से 90 डिग्री अपार्ट है, तो अगर मैंने ये वाली शेयर 4 का एंगल यहाँ से बनाती है, ये गौर से देखो, तो मेरी ये वाली शेयर कितना बनाएगी, ये यहाँ से 4 बनाएगी, तो टोटल कितना हुआ 90 प्लस 4। वापस देखो ये डेटा में मेरा, ये डेटा में यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे बल्कि मैं इसको सही से बना देता हूँ ना, यहाँ पे ये देखो ये मेरी एक शेयर है, ये मेरी दूसरी शेयर है, सही, इसको सही से देखना। यहाँ पर क्या है, अभी इनके बीच के एंगल क्या है 90, ये टॉ एक्स वाई है, ये टॉ वाई एक्स है, सही है 90 डिग्री। अब क्या है, अब इसको आपने यहाँ से घुमा दिया, सही है, अभी आपने इसको यहाँ से घुमा दिया, तो यहाँ से घुमाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो इसका एंगल बना वो 4 बना, सही है, और यहाँ कितना है, जितना यहाँ से घुमाओगे एक्स एक्स से उतना यहीं से घूमेगा, ये भी 4 होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नया वाला टॉ एक्स वाई है, ये एंगल आपका कितना है थीटा एस, ये थीटा एस कहलाता है कि जो टॉ में एंगल चेंज हुआ है 4, तो एक एंगल आपका बन रहा है 4 और यहीं से ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 90 प्लस 4, ओके। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 90 है और ये जो नया एंगल बना है 4 है, तो एक एंगल 4 है और एक 94 है, 94 है, वो कैसे है, क्योंकि एक टॉ एक्स वाई के लिए 4 है और एक टॉ एक्स वाई के लिए 90 प्लस 4 है। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, सही है। जैसे हमने थीटा पी के लिए किया है, आपको थीटा पी की भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये थोड़ा सा डीप है, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने वैसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, इसको काम आ जाएगा आपके। तो इसी तरह मेरा अब मुझे नहीं पता कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा, सही, एक मेरा 4 है, एक 94। अब मैं क्या करूँगा, मैं कैलकुलेशंस में आऊँगा और कैलकुलेशन में आके मैं टॉ के ना इस फॉर्मूले में आ जाऊँगा, सही है, ये मेरा टॉ का फॉर्मूला है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ वैल्यू डालूंगा, एक बार मैं एंगल यहाँ पे 4 डालूंगा दोनों तरफ और टॉ को नोट करूँगा। फ़र्ज़ करो मेरी टॉ कितनी आती है, मेरी टॉ आती है फ़र्ज़ करो कि 70 आ जाती है। इसके बाद मैं क्या डालूंगा, इसके बाद मैं डालूंगा 94। अब 94 डालने से जब मैंने गौर किया तो मेरी जो टॉ आ रही है वो आ रही है माइनस का 70। तो इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि जब मैंने एंगल एस को 4 डाला तो मेरी टॉ आ रही थी 70, जब मैंने एंगल एस को 94 डाला तो मेरी टॉ आ रही थी माइनस का 70। तो मैं बोल सकता हूँ ये S1 है, ये S2 है, ये टॉ एक्स वाई 1 है, ये टॉ एक्स वाई 2 है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे आपका सवाल हो जाता है ख़त्म। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा छोटा है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन मेथड है। मैं सेम यही चीज़ आपको ग्राफ मेथड में यही चीज़ें आपको सेम यही चीज़ें ग्राफिकल मेथड में निकालनी होती हैं, सही है। तो ग्राफिकल मेथड भी देखना, मैं इसका करवाऊँगा अभी।